वार्ड नंबर 1 त्रियुगी नारायण जिला पंचायत क्षेत्र से आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के अधिकृत प्रत्याशी कॉमरेड वीरेंद्र गोस्वामी द्वारा अपना नामांकन किया गया। नामांकन दाखिल करने के पश्चात के पार्टी कार्यकर्ताओं की एक आम बैठक होटल मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में कॉमरेड राजाराम सिमवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रत्याशी वीरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि पंचायत चुनाव जनमुद्दों पर लड़ा जाएगा और जनता से जुड़े सवालों को बड़े दमदार ढंग से उठाया जाएगा। प्रत्याशी वीरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि मैं जनता के सवालों को लेकर अपने छात्र जीवन से विगत 30 वर्षों से संघर्षरत हूँ। मेरे संघर्षों और त्याग तपस्या से पूरे क्षेत्र की जनता भली भांति परिचित है। आम जनता, किसान, मजदूर और क्षेत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए ये चुनाव लड़ा जा रहा है और आज आम किसान से जुड़े सवाल जंगली जानवर, बंदर, सुअर, सड़क, शिक्षा, रोजगार आज हाशिए पर हैं। इन सवालों को लेते हुए अन्य लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इनको मात्र जनता का वोट हासिल कर अपनी चमक धमक दिखनी है। हम संघर्षों से जुड़े लोग हैं और हमारा संघर्षों का इतिहास है। आज हम सवाल पूछते हैं सत्ता से जुड़े लोगों से। विगत 1 वर्ष पूर्व 31 जुलाई को आए आपदा में गौरीकुंड सोनप्रयाग के बीच मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ था और आज भी 1 वर्ष गुजरने के बाद भी वह मार्ग जानलेवा बना हुआ है। गौरीकुंड में रहने वाले और पूरी यात्रा सीजन का प्रमुख केंद्र में जाने के लिए लोगों जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है, लेकिन इस सरकार को ये सब नहीं दिखाई देता है। आज जिला पंचायत के अधिकार गिरवी कर दिए हैं। हम लोग ही जिला पंचायत और पंचायतों को बचाने और उनके अधिकार के लिए संघर्षरत हैं। नामांकन पत्र दाखिल करते समय पूर्व जिला पंचायत सदस्य कॉमरेड राजाराम सिमवाल, किसान सभा के जिला अध्यक्ष अशार सिंह धीरवान, पूर्व जिला अध्यक्ष दौलत सिंह रावत, मंडल अध्यक्ष जसपाल लाल, प्रताप लाल, सतेश्वर उनियाल, नरेंद्र रावत उपस्थित थे। पार्टी की ओर से वार्ड नंबर 1 त्रिनाट से नामांकन पत्र दाखिल किया है और खासकर जो पंचायतों का जो एक विजन है वो विजन हम लोगों के पास है और क्या जिला पंचायत का इतिहास और भूगोल है उसको हम लोग भली भांति जानते हैं। और जहाँ तक उस जिला पंचायत का और उस इतिहास है वो हम लोगों का बड़े संघर्षों का बहुत लंबा इतिहास है और हमारे जो संगठन है उसका आज से नहीं विगत 30-35 वर्षों से उसका एक इतिहास है और उसी जिला पंचायत सीट का नहीं पूरे ज़िले के अंदर जो जिला पंचायत है उस जिला पंचायत को स्थापित करने में हमारे संगठन का बड़ा योगदान है। आप जानते हैं कि जब यहाँ जिला पंचायत स्थापित हुई थी तो जब हमारे संगठन की ओर से हमारे प्रथम जिला पंचायत अध्यक्ष बने थे तो उनके द्वारा इस जिले के अंदर जिला पंचायत को स्थापित किया गया और आज भी इस बात के प्रमाण हैं। उसके बाद आज तक जिला पंचायत के आज इतने वर्ष बीत चुके हैं, कोई भी कार्य नहीं वो धरातल पर नहीं उतरा है। दूसरी बात यह है कि जो सवाल है आज जो जनता से जुड़े हुए सवाल है, चाहे आज ग्रामीण किसानों के सवाल है, जंगली जानवर, बंदर, सुअर के आतंक का सवाल है, चाहे यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल है, चाहे दूसरे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का सवाल है और दूसरी ओर आप जानते हैं कि अभी जो सड़क चौड़ीकरण के नाम पर आपने राजमार्ग के नाम पर जो आपने जो है पूरे जनपद के अंदर जो है आपने जो है किसानों मजदूरों की जो है ज़मीन, मकान वो क्षतिग्रस्त किए हैं। आज तक उसका जो है मुआवजा नहीं मिला है। आज तक वो लोग उस मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। ये जो सवाल है और इन सवालों के लिए लेते हुए अभी जो दूसरा सवाल है कि पिछले वर्ष 31 जुलाई 2024 को गौरीकुंड में जो आपदा आई थी और उस आपदा में गौरीकुंड और सोनप्रयाग और गौरीकुंड का जो मार्ग है वो 31 जुलाई को क्षतिग्रस्त हो गया था। आज भी वो मार्ग जो है जानलेवा बना हुआ है और यात्रा व्यवस्था का प्रमुख केंद्र गौरीकुंड जो है जहाँ से पूरी यात्रा व्यवस्था संचालित होती है, वहाँ लोग जान हथेली में रखकर चलते हैं। आज गौरीकुंड के अंदर गौरीकुंड का कोई निवासी है या गौरीकुंड में कोई व्यापारी है, मजदूर है, अगर कोई बीमार है, कोई असहाय है तो उसका आना जाना बड़ा मुश्किल हो है, जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। आज तक उसकी कोई सुध नहीं ली गई है और ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा विकास हो गया है। तो ये जो सवाल है इन सवालों को लेते हुए दूसरी ओर हमने एनएच का बात की है। एनएच के लिए जो है हमने हमारे संगठन ने पूरे विगत 2023 में एक लंबा आंदोलन लड़ा है। उस आंदोलन के बाद भी आज तक जो है जनता के संघर्ष हुए हैं, कुछ लोगों के सवाल हल हुए हैं, लेकिन आज भी कुछ सवाल ऐसे ही हैं। उन सवालों को लेते हुए अभी संघर्ष किया जाएगा। तीसरी बात जो है जो हम कह रहे हैं कि आज जो प्रमुख समस्या बनी हुई है जंगली जानवरों की, जंगली जानवर, बंदर, सुअर के, जिससे जो लोग कह रहे हैं कि आज खेती का विकल्प छोड़ दिया है, हम लोग हैं वो पूरे प्रदेश और देश के अंदर उसके लिए लगातार संघर्ष करने वाले इनके और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमने हमारे संघर्षों के माध्यम से उसमें विजय भी हासिल की है। तीसरी बात यह है कि आज जिला पंचायत और जो पंचायत है, पंचायतों के अधिकार जो है उनके पर काट दिए हैं ये सरकारों ने। ये जो तानाशाही जो सरकार है इन्होंने जो सब उनके अधिकार को सीज कर दिया है।
जिला पंचायत एक जमाने में जिला पंचायत पूरा संचालन करती थी यात्रा व्यवस्था का। आज जिला पंचायत से वो व्यवस्था छीन कर जो है एक कश्मीरी संस्था को दे दिया है। कौन वहाँ लोग है, कौन उसका जो है उस यात्रा व्यवस्था संचालन कर रहे, कौन उसको चला रहा है, ये यहाँ के लोगों से उनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ के जो है जो जिला पंचायत है उससे कोई मतलब नहीं है। आज जिला पंचायत को तुमने गिर भी रख दिया है, ये भी सवाल है। और जिला पंचायत के जो अधिकार है, पंचायतों के जो अधिकार है उसको हासिल करने के लिए हम संघर्षरत रहेंगे और आगे भी लड़ेंगे। ये हमारे सवाल है। इन सवालों को लेते हुए हम लोग इसी विजन के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव लड़ना मकसद ये नहीं कि जिस तरह के ये और जो बहुत सारे लोग एक घोड़ मची हुई चुनाव लड़ने की कि चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतने के बाद इनका एक उद्देश्य रहता है अपनी चमक धमक और उसके उद्देश्य के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा तो एक विजन है और उस विजन के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हमारा पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।